हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल स्लीव डिज़ाइन। इस स्लीव को बनाने का तरीका एकदम इजी है। आप चाहे तो इस स्लीव को शॉर्ट रख सकते हो। अगर आप फुल स्लीव बनाओगे तो भी ये अच्छी लगेगी और आपके ड्रेस का लुक और भी अच्छा लगेगा। अब चलिए फटाफट हम इस स्लीव की कटिंग स्टिचिंग देखते हैं। अब मैंने लिया है ब्लाउज का 1 मीटर फैब्रिक। उसी फैब्रिक में से हमें स्लीव के लिए फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड है। अब हमें इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाना है। अच्छे से फैब्रिक को बिछा के हमें 4 फोल्ड करना है। फैब्रिक में कहीं भी सल वगैरह ना आए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हमें इस स्लीव को बनाने के लिए सबसे पहले 5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 5 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है। मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। और हम जब भी इस स्लीव की कटिंग करते हैं तब हमें याद करके जितनी हमारी तैयार लेंथ हो उसमें प्लस 5 इंच ऐड करके ही लेने हैं। अब हमें 5 इंच पर मार्क कर लेने के बाद ऊपर की साइड जितनी हमारी स्लीव की तैयार लेंथ हो उस पर एक मार्क करना है। मेरी स्लीव की लेंथ है 11 इंच, तो मैंने 11 इंच पर एक मार्क किया है और नीचे की साइड 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें स्लीव की चौड़ाई का मार्क करना है। जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई हो उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और उसके बाद 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। क्योंकि हमारी पैटर्न में थोड़ा सा फैब्रिक कम होगा तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। मैंने स्लीव की चौड़ाई रखी है 10 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। उसके बाद सामने की साइड भी हमें सेम तरीके से लेंथ का मार्क कर लेना है। हमें लेंथ का मार्क कर लेने के बाद 3 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए मैंने इस तरीके से 3 इंच पर डाउन करते हुए एक मार्क किया है। उसके बाद हमें 1.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेनी है। अब हमें इसका सेंटर मार्क निकाल के स्लीव का शेप ड्रॉ करना है। हल्के हाथों से हमें इस तरीके से मछली जैसा शेप ड्रॉ करना है। देखिए मैं आपको शेप ड्रॉ करके बताती हूँ। आपको सेम तरीके से शेप ड्रॉ करना है तो आपकी स्लीव परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। अब देखिए मैंने इस तरीके से मछली जैसा शेप बना लिया है। सेम तरीके से आपको भी मछली जैसा शेप बनाना है। उसके बाद हमें स्लीव की फिटिंग का मार्क करना है। जितनी हमारी स्लीव की फिटिंग हो उसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और 2 इंच हमें स्लीव में पैटर्न बनाने के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। मार्क करने के बाद हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारे स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमें इस स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव में पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक पार्ट को हटा देंगे और दोनों स्लीव के अंदर की साइड हमें चॉक से मार्क कर लेना है। अब हम सबसे पहले स्लीव को फोल्ड करके स्लीव का सेंटर निकाल लेना है। तो हम इस तरीके से दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमें सेंटर में दोनों साइड छोटे छोटे कट लगाने हैं और उसके बाद हमें चॉक से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरीके से सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें स्लीव की बॉटम पार्ट से 2 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरीके से ऊपर की साइड हमें 2 इंच पर मार्क करना है और हमने जो स्लीव का शेप ड्रॉ किया है वहां पर भी हमें 2 इंच पर एक मार्क करना है।
देखिए इस तरीके से हमें सबसे पहले 2 इंच पर दोनों साइड मार्क कर लेने हैं। उसके बाद हमें साइड में 1-1 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमें दोनों साइड 1-1 इंच पर एक मार्क करते जाना है और उसके बाद हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड मैंने 1-1 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें पूरी लाइन में 1-1 इंच पर एक एक मार्क करते जाना है। देखिए मैंने इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद हमें सभी लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट बना लेनी है और लाइन बनाते समय हमें सभी लाइन के बीच में गैप सेम ही रखना है। अब देखिए मैंने इस तरीके से सभी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें जो चौरस बॉक्स बने हैं उसके बीच में हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। एक साइड से हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की तो दूसरी साइड से हमें उस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखना, मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए मैंने 1 बाय 1 इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है, तो हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें सुई धागा लेना है। धागे को हमें यहाँ से लगा के जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं पर तिरछा हमें जॉइंट करना है। कि पहले हमें धागे को यहाँ पर लगाना है, उसके बाद सामने की साइड हमने तिरछी लाइन की है वहाँ पर धागे को लगाना है और धीरे धीरे करके हमें धागे को खींच लेना है। धागे को खींच लेने के बाद वहाँ पे गांठ लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हमने एक बॉक्स को कवर किया है। सेम तरीके से हमें दूसरे बॉक्स को भी कवर करना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें धागे को लगाना है और सेम प्रोसेस से हमें धागे को सामने की साइड तिरछा लगाना है। उसके बाद धीरे धीरे करके हल्के हाथों से धागे को खींचना है और बाद में हमें गांठ लगा देनी है। और ऐसे ही सेम प्रोसेस से हमें सभी बॉक्स को कवर कर लेने हैं। अब देखिए मैंने पूरी पैटर्न को सुई धागे की मदद से कवर कर ली है और देखिए हमारी पैटर्न राइट साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए हमारी स्लीव की डिजाइन कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें स्लीव में साइड में छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है, तो देखिए मैं आपको प्लीट्स लगा के बताती हूँ। 1 बाय 1 हमें इस तरीके से प्लीट्स लगानी है। साइड में प्लीट्स लगाने के बाद हमें ऊपर की साइड छोटी सी प्लीट्स लगा लेनी है और सेम तरीके से हमें नीचे की साइड भी छोटी सी प्लीट्स लगानी है। उसके बाद हमें दूसरी साइड में भी छोटी छोटी प्लीट्स लगा लेनी है।
अब देखिए मैंने दोनों साइड छोटी छोटी प्लीट्स बना ली है। अब हमें सभी प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चलिए मैं आपको सभी प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा के बताती हूँ। देखिए हमारी स्लीव की डिजाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हमें पूरी प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगानी है। प्लीट्स को हमें अच्छे से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए मैंने सभी प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें सभी पिन्स को निकाल लेनी है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर की साइड जो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है वहीं पे भी हमें छोटी सी प्लीट्स लगा लेनी है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। और सेम तरीके से नीचे की साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए स्लीव में मैंने दोनों साइड छोटी छोटी प्लीट्स लगा ली है। उसके बाद स्लीव में सेंटर में हमें मोती को अटैच करने हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए हमें मोती को अटैच कर लेने हैं। आप चाहो तो मोती को सुई धागे की मदद से भी अटैच कर सकते हो। अगर आप गम से चिपकाना चाहते हो तो उससे भी मोती चिपक जाते हैं। और देखिए हमारी स्लीव डिजाइन कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। और देखिए स्लीव कितनी प्यारी और फैंसी लग रही है। अब चलिए मैं आपको स्लीव में फिटिंग सिलाई लगा के स्लीव का फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब देखिए स्लीव में फिटिंग सिलाई लगाने के बाद स्लीव हमारी कितनी प्यारी और फैंसी लग रही है। और इस तरीके की स्लीव आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आप अपने लिए एक बार जरूर ट्राई करना। इस स्लीव को मैंने शॉर्ट बनाई है। अगर आप फुल स्लीव बनाओगे तो भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। आशा रखती हूँ आपको मेरी आज की स्लीव डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।